दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओसनफ के बारे में। दोस्तों आपकी अक्सर हमसे 3 क्वारी होती है कि सर मेरा गुटखा खाने के कारण माउथ ओपनिंग कम हो गई है, 2 उंगली जाने लगी है या 1 उंगली जाने लगी है, मैं क्या करूं। दूसरी क्वारी होती है सर मैं एक्सरसाइज भी कर रहा हूं लेकिन मुझे इतना फायदा नहीं हो रहा है। तीसरी क्वारी होती है कि सर मैं एक्सरसाइज भी करता हूं, मुझे बिल्कुल भी फायदा नहीं हो रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो आज तीनों ही प्रॉब्लम पे बात करेंगे कि आप लोग इसमें क्या करेंगे तो जल्दी फायदा होगा। दोस्तों सबसे पहले आपको जो मालूम पड़ता है कि आपको माउथ ओपनिंग कम हो चुकी है, माउथ में अल्सर है, जलन है, सिम्टम है, तो आपको सबसे पहले बैड हैबिट छोड़ देनी है। और बैड हैबिट छोड़ने के बाद आपको अपना इसका ट्रीटमेंट कराना है। ट्रीटमेंट किस बात का कराना है? माउथ के अल्सर का, माउथ में बर्निंग सेंसेशन का। अगर ये हो गए हैं तो अगर आप बगैर ट्रीटमेंट कराए करना चाहते हो तो इसमें काफी टाइम लगने वाला है। आप इसका ट्रीटमेंट लीजिए ताकि आपको जल्दी जल्दी आराम मिल जाए। उसके साथ में दोस्तों आपको फौरन ही एक्सरसाइज चालू कर देनी है। शुरू में स्टार्टिंग में 5 मिनट से एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए, दिन में 3 बार, फिर 10 मिनट कीजिए, फिर 15 मिनट लेके जाइए। और जब एक्सरसाइज की आदत पड़ जाए तो आधा घंटे या पौन घंटे की माउथ ओपनिंग एक्सरसाइज दिन में 3 बार या 4 बार जरूर करें। अगर आपको मौका लगता है तो आप हर 3 घंटे में एक्सरसाइज करें, 5 मिनट की, 10 मिनट की, 15 मिनट की, 20 मिनट की। आप 3 घंटे बाद अगर एक्सरसाइज कर लेते हो तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। लेकिन दोस्तों कई लोग मैं देखता हूँ कि एक्सरसाइज तो करते हैं, एक्सरसाइज करने के बाद उन्होंने 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 1 महीना, 1.5 महीने एक्सरसाइज करने के बाद बंद कर देते हैं। तो दोस्तों यही आप सबसे बड़ी गलती करते हो, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते करते जब आपको फायदा हो चुका होता है अब उसके बाद छोड़ देते हो, क्योंकि अब तो मैं खाना खाने लगा हूँ तो अब मुझे कोई परेशानी है नहीं, तो छोड़ देते हो आप एक्सरसाइज। आपको एक्सरसाइज अगर आप एक बार स्टार्ट करते हो तो आपको 6 महीने तक एक्सरसाइज किसी भी हालत में बंद नहीं करनी है। नंबर 1। नंबर 2 काम है कि आपको जब उसमें मालूम पड़ता है कि माउथ ओपनिंग कम हो गई है और आपने एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर दी तो 6 महीने तक आपको दवाई जरूर खानी है उसमें की। इसमें मल्टीविटामिन होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन ए, बी, सी, कई प्रकार के विटामिन रहते हैं, उनको भी आपको सेवन करना है डॉक्टर सुपरविजन में। केवल एक विटामिन से, विटामिन ए की गोली खाने से, विटामिन ई की गोली खाने से काम नहीं चलने वाला है दोस्तों। कई प्रकार के आपको विटामिन और मिनरल चाहिए होते हैं, तो उसमें आपको दवाई करानी ही पड़ेगी। तो डेंटिस्ट के पास आप जाएंगे तो डेंटिस्ट आपको एंटीऑक्सीडेंट है और दवाई को आप लिख देंगे। तो फर्स्ट काम ये हो गया आपको 6 महीने एक्सरसाइज करनी है, और दूसरा काम हो गया 6 महीने तक का आपको दवाई कोर्स करना है। कई लोग क्या करते हैं 1 महीने 2 महीने दवाई खा ली और उसका उनको आराम लगने लगता है तो वो छोड़ देते हैं कि अब इलाज में पैसा नहीं बर्बाद करना। दोस्तों अगर आपको उसमें है और हो चुका है, माउथ ओपनिंग के लिए आपने फिर से ट्रीटमेंट चालू किया है कि आप रिकवर करना चाहते हैं, तो 6 महीने की एक्सरसाइज और 6 महीने की दवाई का कोर्स सबसे ज्यादा जरूरी है। जब तक ये दोनों नहीं करोगे तो आपको ज्यादा फायदा नहीं मिलने वाला है। और जब आपको दोस्तों एक्सरसाइज की आदत पड़ जाती है तो आप कोशिश करें कि जब भी आपको टाइम लगे हर 3 घंटे पर 4 चम्मच की एक्सरसाइज जरूर करें ताकि फास्ट रिस्पांस मिले। कई लोगों का केस होता है 5 साल पुराना हो गया है, 10 साल पुराना हो जाता है, और कई लोगों का 6 महीने पुराना रहता है। तो एक किसी का 6 महीने का केस पुराना है और किसी का 5 साल का केस पुराना है, तो दोनों की बराबरी नहीं की जा सकती, क्योंकि जो पुराना केस हो चुका होता है तो बैंड बहुत ज्यादा टाइट हो जाते हैं। इस केस में इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है। नए केस में एक बार के लिए इंजेक्शन जरूरत नहीं पड़ती है, केवल मेडिसिन और एक्सरसाइज से काम हो जाता है। लेकिन पुराने केस में इंजेक्शन जरूरत पड़ती है। अगर आपकी माउथ ओपनिंग 2 उंगली के आसपास है, 1.5 उंगली के आसपास है, तो आप इंजेक्शन लगवाइए। इंजेक्शन का 12 इंजेक्शन का कोर्स रहता है इसका। 3 महीने तक इंजेक्शन लगाइए और उस दौरान एक्सरसाइज बिल्कुल ना छोड़िए, करते रहिए एक्सरसाइज, मेडिसिन लीजिए, आपको आराम मिलने वाला है। इसके साथ साथ में आप लोग है क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें स्ट्राइड क्रीम आती हैं जो कि एक्सरसाइज के दर्द में राहत देती हैं। उन क्रीम को आप एक्सरसाइज से पहले अपने माउथ के अंदर लगा सकते हो, फिजिकल अप्लाई कर सकते हो, और अप्लाई करने के बाद आप 10 मिनट बाद एक्सरसाइज चालू करेंगे तो जैसे ही आपके एक्सरसाइज में बैंड टूटते हैं, ठीक है, मसल्स लूज होती है, कोई जख्म वहां बनता है, बैंड टूटते ही कोई ना कोई जख्म बनता है, तो जो आपने क्रीम अप्लाई की होती है उस बैंड को जगह पर फौरन रिकवर कर देते हैं। यानी अगर आपका माउथ ओपन हुआ है थोड़ा सा एक्सरसाइज के दौरान, तो वहां पर दोबारा वो उसी जगह पे माउथ आपका ना जुड़ जाए, वहां की स्किन वहां पे दोबारा ना जुड़ जाए, तो आपको क्रीम भी अप्लाई करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आपको इस चीज का ध्यान रखना है। और आप केवल ये लगातार पहले महीने करेंगे तो आपको फायदा सबको दिखता ही दिखता है, लेकिन आपने कभी 6 महीने करने की कोशिश नहीं करी। तो दवाई, एक्सरसाइज और क्रीम, इन तीनों का प्रयोग आपको 6 महीने तक लगातार करना है।
और 6 महीने के बाद अगर आप एक बार के लिए छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको इतना फायदा हो जाएगा, माउथ पहले की तरह बंद नहीं होगा। लेकिन शुरू के 1 या 2 महीने में अगर आप एक्सरसाइज करने के बाद एक्सरसाइज छोड़ देते हो, दवाई छोड़ देते हो, तो आप पहली वाली पोजीशन में वापस आ जाएंगे दोबारा। तो 6 महीने तो एक्सरसाइज कीजिए। 6 महीने में बहुतों का माउथ ओपन हो जाता है। उसके बाद भी कुछ पुराने केस हो जाते हैं, देखिए फायदा तो आपको 6 महीने में हो गया है, तो आप उसमें 1.5-2 साल भी एक्सरसाइज कर लें, उनमें 2 साल भी एक्सरसाइज में टाइम लग जाता है। ठीक है, अगर किसी रेयर केस में आपको 1 महीने में जमकर आपने एक्सरसाइज भी की, दवाई भी लगाई की और मेडिसिन भी ली, सभी कुछ लिया, लेकिन अगर आपको 1 महीने में फायदा नहीं हुआ है तो आप है नजदीकी डेंटिस्ट को दिखाने के बाद, ठीक है, कुछ और उन पर बात कर सकते हो। इसका लेजर सर्जरी भी ऑप्शन है, इसमें ऑपरेशन भी ऑप्शन है, तो इसके पर भी आप बात कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरी हो इसके बारे में तो आप हमसे कमेंट करें, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।